मायोपिया की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि आपके बच्चे को चश्मा पहनना पड़ रहा है। ये समस्या बहुत बड़ी है। तो आइए जानते हैं कि मायोपिया के साथ और क्या क्या समस्याएं जुड़ी हैं। शुरू करते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीक्षा या आपकी चहेती डॉक्टर सनशाइन। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मायोपिया का मॉन्स्टर यानी कि ये मायोपिया मॉन्स्टर आपके बच्चों की आँखों के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने के लिए कि मायोपिया इतना बुरा क्यों है। ये हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया था कि मायोपिया में एग्जैक्टली क्या होता है। मायोपिया में हमारी आँख का जो फोकसिंग सिस्टम है वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, या फिर जो आई बॉल की लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आई बॉल लंबी हो जाती है। इन दोनों की वजह से, इस इम्बैलेंस की वजह से इमेज जो कि रेटिना पर इस जगह फोकस होनी चाहिए थी वो अभी रेटिना के आगे यानी कि यहाँ फोकस हो रही है। तो ये समस्या है मायोपिया की। और इसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, इसमें हम यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस जो है वो लगाते हैं। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कनकेव लेंस यानी कि माइनस पावर लेंस। क्योंकि ये फोकसिंग सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वीकनिंग लेंसेज आई के आगे लगाते हैं ताकि ये इमेज जो है वो करेक्ट होकर रेटिना पर गिरे। तो ये तो एक सिंपल सी बात लग रही है कि ठीक है, आंख ज़्यादा लंबी है, कोई बात नहीं, चश्मा लगा लिया, समस्या ख़त्म। लेकिन इसमें कुछ और समस्याएं हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मायोपिया 3 मेन टाइप्स का जो है। फर्स्ट इज़ कर्वेचरल मायोपिया। इसमें क्या होता है कि आई का जो कॉर्निया का जो सरफेस है जो कि लाइट को बेंड करता है उसका कर्वेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नॉर्मली ये कर्वेचर जो है 43 to 45 डायोप्टर्स के बीच रहता है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में ये बढ़कर 48, 49 या 50 तक हो जाता है। इस सिचुएशन को या तो ये एक नॉर्मल वेरिएंट होता है या फिर कभी कभी एक डिजीज़ प्रोसेस में भी ऐसा देखा जाता है और उस डिजीज़ को कहा जाता है केरेटोकोनस। तो ये एक रीज़न है मायोपिया का जिसको हम कर्वेचरल मायोपिया बोलते हैं। सेकेंड रीज़न है इंडेक्स मायोपिया। 50 के बाद जब कैटरैक्ट होता है, यानी कि जब मोतियाबिंद होता है, तो उस समय आँख के अंदर का जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि अभी आपको मोतियाबिंद वाले लेंस में से देखने के लिए माइनस का चश्मा पहनना पड़ेगा। इसीलिए मोतियाबिंद का एक सिम्टम ये भी रहता है कि आपका चश्मे का नंबर बढ़ते जा रहा है, चश्मे का नंबर और माइनस होता जा रहा है। अगर आप -5 पहनते थे, आपको जब मोतियाबिंद हो जाएगा तो -10, -11, -12 तक चला जाता है। तो ये जो मायोपिया का टाइप होता है इसको हम इंडेक्स मायोपिया बोलते हैं। लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है एक्सियल मायोपिया। ये वो मायोपिया है जो आपके बच्चों के कंसर्न के लिए है, जो मेरे कंसर्न के लिए है और जो आपके लिए कंसर्न की चीज़ है। तो एक्सियल मायोपिया में क्या होता है, आई बॉल की लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस इंक्रीज्ड लेंथ की वजह से आई का फोकसिंग सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। जब ये लेंथ बढ़ती है तो अपने साथ ही और भी कई समस्याओं को लेकर आती है, और वो समस्याएं क्या है हम आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, मेरे पास अक्सर जब कोई पेरेंट्स आते हैं और मैं उनको बताती हूँ कि आपके बच्चे को चश्मे का नंबर लग गया है, तो पहले तो वो शॉक्ड होते हैं कि अभी इसको ज़िंदगी भर चश्मा पहनना पड़ेगा। तो मेरा जवाब होता है कि हाँ, पहनना तो पड़ेगा, चश्मा अपने आप तो नहीं उतरेगा। अगर चश्मे से प्रॉब्लम है तो आगे जाकर कुछ ऑप्शंस रहते हैं चश्मा हटाने के लिए, लेकिन वो बाद की बात है। दैट इज़ आफ्टर योर चाइल्ड रीचेज द एज ऑफ 18, तब तक तो आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। फिर उनका सवाल होता है कि चश्मा उतर जाएगा ना, तो मेरा यही जवाब होता है कि हाँ, 18 के बाद हम डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो उतर जाता है। लेकिन इसके अलावा वो और कोई सवाल नहीं पूछते। तो आज के इस वीडियो में मैं उन सवालों का जवाब देना चाह रही हूँ जो कभी पूछे ही नहीं जाते। और वो सवाल ये है कि मायोपिया और क्या क्या डैमेज अपने साथ लेके आता है। क्या मायोपिया की समस्या सिर्फ चश्मे की समस्या है? तो ऐसा नहीं है। मायोपिया में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आँख में होती हैं। सो अगेन, मायोपिया इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्लासेस। मायोपिया में और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, और वो क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं। पहली है ग्लॉकोमा।
जैसे जैसे आई बॉल की लेंथ बढ़ती है, आई में स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। तो ग्लॉकोमा में, जैसे हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि आई का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आँख के अंदर का पानी यानी कि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है, और ये पानी यहाँ से ट्रैवल कर कर इस जगह यानी कि एंगल में से ड्रेन आउट होता है। अब जैसे मायोपिया में आई बॉल की लेंथ बढ़ती है तो ये एंगल के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये थोड़े एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि अभी जो पानी है वो इतनी स्मूथली, इतने अच्छे से नहीं निकल पाएगा। इस एबनॉर्मल एंगल की वजह से उस पानी को निकलने में ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आँख के अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, एंड इसी कंडीशन को बोलते हैं ग्लॉकोमा। ये बढ़ता हुआ प्रेशर आपकी आँख की नस को डैमेज करता है और इसको हम बोलते हैं ग्लॉकोमेटस कपिंग। तो जो मायोप्स होते हैं दे आर एट ए हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग ग्लॉकोमा एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। नेक्स्ट, लैटिस डीजनरेशन। अब जैसे जैसे हमारी आईबॉल की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आँख का जो रेटिना है वो वीक होता जाता है। यानी कि अगर आप सपोज एक कपड़ा लें और कपड़े को खींचें, बहुत स्ट्रेच करेंगे तो कपड़े के जो छोटे छोटे रेशे हैं वो टूटने लगते हैं और उसके अंदर छेद बनने लगते हैं। हमारी आँख के रेटिना के साथ भी ऐसे ही होता है, क्योंकि रेटिना एक बहुत ही स्ट्रेचेबल टिश्यू नहीं है। आई जब ग्रो करती है तो उसके साथ रेटिना ग्रो या स्ट्रेच नहीं कर पाता, और इसकी वजह से रेटिना में वीकनेसेस या होल्स बन जाते हैं। वैसा ही एक प्रेजेंटेशन है लैटिस डीजेनरेशन। ये डीजेनरेशंस नॉर्मल पॉपुलेशन में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको मायोपिया है, अगर आपके बच्चे को मायोपिया है तो उसको ये लीजन्स बनने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा लैटिस डीजेनरेशन के अलावा आई के रेटिना में ऐसे होल्स भी बन सकते हैं, यानी कि रेटिनल होल्स। ये होल्स भी सिमिलर फिनोमिनन की वजह से ही बनते हैं। जब आँख का आई खिंचती है तो ये रेटिना है ये भी खिंचता है और इसकी वजह से होल्स बन जाते हैं। तो ये दोनों लैटिस डीजेनरेशन एज वेल एज रेटिनल होल्स, ये दोनों चीज़ें जो है हमारे पर्दे को कमज़ोर करती हैं और ये हमें प्रीडिस्पोज करती हैं टू अ मोर डेंजरस थिंग विच इज़ कॉल्ड रेटिनल डिटैचमेंट। अगर ये होल्स को और लैटिस डीजेनरेशन को अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। अब रेटिनल डिटैचमेंट क्या है? इसमें जो आँख का पर्दा है वो अपनी जगह से थोड़ा हिल जाता है। इस हिलने की वजह से आँख में जो लाइट आएगी वो ठीक से फोकस नहीं हो पाएगी, विजन चला जाएगा, और इस कंडीशन का ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी के बिना ये करेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इन लीजन्स को टाइमली ट्रीट कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम रेटिनल डिटैचमेंट को बचा सकते हैं या होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रेटिनल होल्स और ये लैटिस डीजेनरेशन, ये दोनों चीज़ों के कोई सिम्टम्स नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपको अगर होल हो रहा है या लैटिस हो रहा है तो आपको पता चलेगा, आपको ये लक्षण महसूस होंगे। रेयर केसेस में फ्लोटर्स दिख सकते हैं, लेकिन वो भी यूजुअली नहीं दिखते। तो ये लीजन्स डिटेक्ट कैसे होते हैं? ये होते हैं रूटीन आई चेकअप में, रूटीन आई स्क्रीनिंग में। जब हम आँख में ड्रॉप्स डालकर प्यूपिल को डायलेट कर 360 डिग्री ऑफ द आई चेक करते हैं, उसी टेस्ट में ये लीजन्स जो है डिटेक्ट होते हैं। तो अगर आपके बच्चे को मायोपिया है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको साल में कम से कम एक बार अपने बच्चे को एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है और उसकी आई का रेटिना जो है वो चेक करवाना है, ताकि अगर ये कुछ भी लीजन्स हैं ये टाइमली ट्रीट किए जा सके। अब बात करते हैं कुछ और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स की, जो कि माइल्डर मायोपिया में तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि -10 से ज़्यादा है, -14 तक है, 15-16, इतना हाई नंबर है, तो उन केसेस में आँख के अंदर इस प्रकार ब्लीडिंग भी हो सकती है। इस कंडीशन को मायोपिक CNVM बोला जाता है, और इसमें क्योंकि आईबॉल बहुत स्ट्रेच हो रही है उसी की वजह से आँख के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। एक ऐसा ही और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं फोवियोस्काइसिस। ये भी बहुत हाई मायोप्स जिनका जो आईबॉल है वो बहुत लंबा हो जाता है, 30 मिलीमीटर से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिनका चश्मे का नंबर कुछ 18, 19, 20 -18, 19, 20 तक है, उन लोगों में ये मायोपिक फोवियोस्काइसिस की दिक्कत हो सकती है। और इस दिक्कत में आँख का जो पर्दा है वो अगेन फटने लगता है, और ये पर्दा जो है
लाइट को नॉर्मल फोकस नहीं कर पाता और इसको ट्रीट करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और सर्जरी के बाद भी 100% विजन लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस एंड अ पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़, जो कि अगर मायोपिया अनकंट्रोल्ड रहे तो उसको जन्म दे सकता है. बहुत एडवांस्ड केसेस में मायोपिक एट्रोफी हो सकती है, यानी कि जो रेटिना के सेल्स हैं जहाँ पे विजन होता है, जिसकी वजह से विजन रहता है, वो सारे रेटिना के सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं, टिश्यू डेड हो जाता है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं मायोपिक एट्रोफी, रेटिनल एट्रोफी या मैक्यूलर एट्रोफी, और ये भी हाई मायोप्स में देखा जाता है. तो ये सारी समस्याएं काफ़ी सीरियस हैं. अब आप सोचोगे कि इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि ये जो हाई मायोपिया की रियली डेंजरस कंडीशंस जो अभी हमने डिस्कस की, वो लैसिक या ICL से प्रिवेंट नहीं की जा सकती. ऐसा नहीं है कि अगर आपने 18-20 की उम्र में आपके बच्चे का लैसिक करवा दिया या ICL करवा दिया तो ये समस्याएं उसको होंगी नहीं, या आपको हर 1 साल के बाद आई चेकअप कराने वाला टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये समस्याएं जो है वो आई बॉल की लेंथ की वजह से आती हैं, और हम इन सर्जरीज़ में आई बॉल की लेंथ को छोटा नहीं करते. हम सिर्फ आई में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस करते हैं कि जो चश्मे का नंबर है वो आई के अंदर ही सेटल हो जाता है, बैलेंस ठीक हो जाता है, कि आपको अलग से आँख के ऊपर एक लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन आई बॉल के लेंथ के बढ़ने की वजह से जो भी ये सारी समस्याएं हैं उनका होने का रिस्क अनचेंज्ड रहता है, और आपको रेगुलर आई चेकअप्स मिस नहीं करने हैं. सो व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया? मैंने तो अभी तक यही बताया है कि कोई इलाज नहीं है, या बहुत अगर इलाज है भी तो सक्सेस रेट कम है. तो मायोपिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? एंड दैट इज़ प्रिवेंशन. रोकथाम ही इसका सबसे उत्तम इलाज है. अगर आप मायोपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम मिलकर मायोपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, तब ही ये सारी डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स रोकी जा सकती हैं. देखिए, कुछ टाइप का मायोपिया जो है वो हेरिडिटरी या जेनेटिक होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते. लेकिन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ मायोपिया और स्कूल मायोपिया जो कि आजकल बहुत प्रेवलेंट हो रहा है, उसको हम डेफिनेटली रोक सकते हैं. और उसको कैसे रोकेंगे? फर्स्ट इज़ हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि डिक्रीजिंग अननेसेसरी स्क्रीन टाइम एंड इंक्रीजिंग आउटडोर एक्टिविटी. अननेसेसरी अपने बच्चों को स्क्रीन की आदत ना डालें. देखिए, इसमें अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत मोबाइल देखता है, हम मना करते हैं फिर भी सुनता नहीं है, तो बताइए क्या करें? हम मना करते हैं तो रोता है, चिल्लाता है, खाना नहीं खाऊंगा, ज़िद करता है, तो हम क्या करें? तो देखो, इसका इलाज भी प्रिवेंशन है. आपके बच्चे को स्क्रीन दिया किसने? आपने ही तो दिया. ना देते तो इसको रूल बनाइए कि बच्चों के सामने आप भी स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे, और उनको इतनी यंग एज पर स्क्रीन के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. जब तक अवॉइड किया जा सके तब तक आप स्क्रीन का इंट्रोडक्शन अपने बच्चों के लिए अवॉइड करें और उनको और तरीक़ों से एंटरटेन करें. आई नो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये ज़रूरी है. इसके अलावा 30 मिनट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटी है, कम से कम 30-40 मिनट तक डे लाइट में फिजिकल एक्टिविटी के लिए भेजना है, चाहे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, कोई भी तरह का आउटडोर गेम्स में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ करेक्ट पावर का चश्मा पहनाना, यानी कि आपको हर 6 महीने के बाद अपने बच्चों का जो है आई चेकअप करवाना है, और जैसे ही कुछ भी अगर नंबर चेंज होता है तो वो नंबर चेक करवाना, तो वो नंबर आपको चश्मे में चेंज करवाना है. तो 3 मेन चीज़ें, पहला है स्क्रीन टाइम कम करना, सेकंड है आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाना, और थर्ड है करेक्ट पावर का चश्मा बनवाना. सो अगेन द टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज़ कि आपको अपने बच्चों का हर 6 महीने के बाद आई चेकअप कराना है, और हर 1 साल के बाद रेटिना का टेस्ट करवाना है, ताकि जो भी रेटिना का प्रॉब्लम अगर कुछ दिख रहा है, कुछ डेवलप हो रहा है, वो टाइमली ट्रीट किया जा सके. सो आई होप ये कंडीशन की ग्रेविटी के बारे में मैं थोड़ा अवेयरनेस जनरेट कर पाई हूँ, मैं आपको समझा पाई हूँ कि मायोपिया एक बहुत सिंपल डिजीज़ नहीं है. अगर इसको इग्नोर किया जाए तो एक ब्लाइंडिंग डिजीज़ तक जा सकती है. मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका चश्मे का नंबर -2, -3 था, लेकिन
पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से उन्होंने चश्मा नहीं पहना और वो नंबर बढ़कर -10, 11, 12 तक हो जाता है, तब चश्मे के साथ भी विजन पूरा करेक्ट नहीं होता और आई के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिनके भी स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उन सब के पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम एक अवेयरनेस जनरेट कर पाएँ कि मायोपिया क्यों इतना बुरा है और हमें मिलकर इसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे ट्रीट करना है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। So this was Dr. Sunshine, illuminating lives with clarity of vision.